हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई नॉर्मल फॉर्म, कि हम किसी भी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से किस तरीके से रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इन द नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड रैंक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे ढंग से सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने दोस्तों रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एक्लॉन फॉर्म से फाइंड आउट किया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम नॉर्मल फॉर्म को समझने वाले हैं। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हम कि ये नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म, इसको हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, उसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स, क्या, एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए कैन बी reduce वन ऑफ द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म। ये जो चार फॉर्म है दोस्तों, आपको दिख रही हैं, एक, दो, तीन और चार, ये चारों फॉर्म ही नॉर्मल फॉर्म हैं। इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन ये कह रही है कि अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो उसको हम इन चारों में से किसी न किसी एक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई क्या है दोस्तों, हम उसकी बात करते हैं। आई यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखा रही है। यहाँ पर लिखा भी है, वेयर आई आर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर एंड जीरो is the zero matrix. The number of R is called the rank of A and we write rank of A is equal to R. तो देखिए क्या है यहाँ पर ये कहने का मतलब है सिंपल सा, कि हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और नॉर्मल फॉर्म के ये चार रूप हैं दोस्तों, इन चारों में से किसी न किसी एक फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सिंपल सी बात कहें दोस्तों, तो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी होगी, उस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में चेंज करना है। यहाँ पर ये क्या है, आई आर, और ये एक नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। मतलब कोई एक मैट्रिक्स थी हमारे पास, तो हमने उसको इसमें चेंज किया। एक तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, और एक हमने इसको नल मैट्रिक्स बनाई, ये वाली, और ये एक नल मैट्रिक्स है, मतलब जीरो मैट्रिक्स, और एक जीरो ये वाली। ठीक है, तो इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। ठीक, तो जितने ऑर्डर की ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, उतना ही हमारे पास उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। समझे। इसी तरीके से ये एक हमारा रूप है दोस्तों। तो हम इसमें क्या है, हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की यहाँ पर, ठीक है, और एक नल मैट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी मैट्रिक्स दी होगी उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। ठीक है, इसको आप देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, और ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसको ही हमने इसे चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, एक हमारे पास ये तो पूरी की पूरी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स हमें मिली नहीं यहाँ पर, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। तो ये जो चार फॉर्म है दोस्तों, इन्हीं को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, उसकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो ये कह रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट ए मैट्रिक्स इन ए नॉर्मल फॉर्म। तो ये पहला पॉइंट हमारे क्या कह रहा है कि मेक ए वन वन यूनिटी। मतलब ए वन वन का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास मान लेते एक मैट्रिक्स है दोस्तों, ये वाली मान लेते हैं 2 4 6 9 8 4 1 2 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, मेक ए वन वन यूनिटी। मतलब पहला कॉलम का और पहली रो का जो पहला एलिमेंट है ना, ये
इसको हमें यूनिटी बनाना है, मतलब वन बनाना है। ठीक है, अगर ये वन बन जाए दोस्तों, तो फिर क्या करना है दूसरे स्टेप में। पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में हमें करना है मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ C10 यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे के जो कॉलम कॉलम है ना, ये इस कॉलम के सभी एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। केवल केवल रो ऑपरेशन लगानी है इसमें, इसको जीरो बनाने के लिए। इसके बाद तीसरा स्टेप हमें क्या करना है दोस्तों, मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ R10 यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। केवल कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से हमें R1 का मतलब ये वाले जीरो बनाने हैं दोस्तों। ठीक है, ये स्टेप हो गया। उसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना होता है, मेक A22 यूनिटी। A22 का मतलब ये वाला एलिमेंट, इसको हमें वन बनाना है। ठीक है, अगर ये वन बन जाए दोस्तों, तो फिर से हमें यही स्टेप रिपीट करने हैं, मतलब इसके नीचे के सभी हमें जीरो बनाने हैं, उसके बाद इसको जीरो बनाने, इधर के R2 के जीरो बनाने हैं। इसी तरीके से हमें पूरा प्रोसेस आगे ले जाना है जब तक मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से ये सारे स्टेप हम अप्लाई करते हैं। देखिए, हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय द नॉर्मल फॉर्म। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। देखिए क्या करते हैं पहले हम, तो इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, A11 यूनिटी। देखिए हम इसको यूनिटी मतलब वन बनाते हैं, लेकिन ये पहले से ही वन है, तो ये अच्छी बात है दोस्तों, पहले से ही वन है यहाँ पर। अगर ये पहले से ही वन है दोस्तों, तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से इस कॉलम वन के जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम जीरो बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको जीरो बनाते हैं। जीरो कैसे बनेगा दोस्तों, तो हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, R2 में क्या लगेगा दोस्तों, हम कहेंगे R2 में से अगर माइनस कर दिया 2 टाइम्स R1, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से R3 में लगाएंगे हम। R3 में क्या लगाएंगे ऑपरेशन दोस्तों, R3 में से माइनस करेंगे 3 टाइम्स R1, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से हम R4 में लगाएंगे दोस्तों, तो R4 में क्या होगा, R4 माइनस 2 टाइम्स R1 कर दिया, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन अगर लगा दिया हमने, तो ये कॉलम वन के नीचे के है ना, ये वन के नीचे के ये सभी जीरो बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, तो पहला रो तो एज इट इज रहेगा 1 2, उसके बाद 2 और फिर जीरो। ठीक है, इसमें 2 टाइम्स R1 माइनस करना, इसमें से जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो बन जाएगा दोस्तों। 2 टाइम्स किया तो ये 1 बचा यहाँ पर, इसमें 2 दूनी 4 या -1 बचा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो 1 बचा। इसी तरीके से R3 क्या बनेगा दोस्तों, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस किया, ये जीरो बन गया। 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा दोस्तों, यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 माइनस का 2 बचा यहाँ पर, और यहाँ तो भाई 2 चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से R4 क्या बनेगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, जीरो बना। तो 2 दूनी 4 और 3 7 होता है, तो यहाँ 3 बचा दोस्तों। यहाँ बचा 2 दूनी 4 में से 1 गया, तो ये बचा माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पर 3 चली गया दोस्तों। ये हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स मिली। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, देखिए पहला हमारा स्टेप था A11 को यूनिटी बनाना। उसके बाद A11 के बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से C1 को जीरो बनाया, हमने ये कर दिया। अब क्या करना है, R1 को जीरो बनाना है कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। तो देखिए अब हमें इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, ये वाले कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, C2 में ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो C2 में ऑपरेशन क्या लगेगी, C2 में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स C1। ठीक है, इसी तरीके से C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा, C3 माइनस 2 टाइम्स C3। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉलम जीरो बन जाएगा इधर का। तो देखिए फाइनली हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, C2 और C3 में हमने लगाया है, तो C1 तो एज इट इज रहेगा, ये 1 0 0 और 0। ठीक है, ये तो एज इट इज रहा। अब इधर क्या बनेगा, 2 टाइम्स माइनस करना है दोस्तों, तो ये जीरो हो जाएगा। ये तो सेम ही रहेगा, नीचे वाला 1 2 3, 1 2 और फिर 3। इसके बाद ये फिर जीरो हो जाएगा दोस्तों, 2 टाइम्स हमने माइनस किया, तो ये -1 बना, ये माइनस का 2 बना, और ये माइनस का 3 चल रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से दोस्तों ये तो हमारे पहले से जीरो है, तो 1 2 और फिर 3। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स बनी। अब क्या करना है, हमें A22 को यूनिटी बनाना होता है हमें। देखिए यहाँ पर दिया है मेक A22 यूनिटी। ठीक है,
तो इसमें देखेंगे आप दोस्तों कि ए टू टू यहाँ पर पहले से ही यूनिटी बन गया, मतलब वन बन चुका है। अगर ये दोस्तों पहले से ही बना है तो फिर हम इसकी हेल्प से कॉलम टू के जितने भी नीचे के हैं, इनको जीरो बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको जीरो बनाएंगे। तो हम रो ऑपरेशन लगा के इस कॉलम टू के नीचे के इनको जीरो बनाएंगे। तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हम दोस्तों R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, हम कहेंगे R3 माइनस 2 टाइम्स R2 करेंगे हम इसमें, 2 टाइम्स R2। और इसी तरीके से हम R4 में ऑपरेशन लगा रहे हैं दोस्तों, क्या लगा रहे हैं, R4 माइनस 3 टाइम्स R2 कर रहे हैं, 3 टाइम्स R2 करेंगे। तो हमारे पास ये जीरो बन जाएंगे नीचे के। तो देखिए फाइनली हमारे क्या बनेगी मैट्रिक्स दोस्तों, यहाँ पर बनेगी R3 और R4 में लगाया है तो R1 R2 तो एज इट इज 1 0 0 और 0, ये तो एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पर 0 1 -1 और 1, -1 और फिर 1। अब देखिए दोस्तों, ये तो जीरो चल ही रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स करना है R2 में से और 3 में से माइनस करना है, तो ये जीरो बन जाएगा दोस्तों। 2 टाइम्स किया, यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे और माइनस करेंगे तो ये भी जीरो जीरो बन रहा है दोस्तों। 2 टाइम्स किया माइनस किया, जीरो बन गया। अच्छा, सभी जीरो बन गए दोस्तों ये तो। इसके बाद क्या करना है, R4 में ऑपरेशन लगानी है, 3 टाइम्स करके माइनस करना है। तो ये तो जीरो चल रहा है, ये जीरो हो जाएगा दोस्तों 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स किया ये भी जीरो हो गया, 3 टाइम्स किया ये भी, अरे यार ये तो सभी जीरो हो गए यहाँ पर तो। उसके बाद R2 को हमें जीरो बनाना है, मतलब इसके बाद इनको जीरो बनाना है। इनको जीरो बनाने के लिए हम कॉलम ऑपरेशन की हेल्प लेते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, हम C3 में ऑपरेशन लगाएंगे। C3 में ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हम कहेंगे C3 में अगर हम C2 को ऐड कर दें तो ये जीरो बन जाएगा। इसी तरीके C4 में ऑपरेशन लगाया हमने, क्या लगाया, C4 माइनस C2 कर देंगे तो ये जीरो बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए फाइनली क्या बनेगा हमारे पास मैट्रिक्स, C3 C4 में लगाया है तो ये वाले एडजस्ट रहेंगे 1 0 0 और फिर 0। ठीक है, उसके बाद 0 1 0 0। और यहाँ बनेगा दोस्तों जीरो बनेगा, यहाँ पर C3 में ऑपरेशन ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद ये तो जीरो चल ही रहे हैं, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी। तो ये सब जीरो हो गए दोस्तों। तो फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है दोस्तों, वो क्या बन रही है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है। एक तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। ठीक है, इसको हम I2 नाम देंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर है वो 2 है तो इसे I2। और इसको हम, ये तो नल मैट्रिक्स है दोस्तों, ये भी नल, ये भी नल और ये भी नल मैट्रिक्स। तो फाइनली हमारी जो मैट्रिक्स है दोस्तों एक नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, हम यहाँ से कहेंगे दोस्तों कि इट इज, हम यहाँ से आप लिखोगे सेमेस्टर एग्जाम में कि इट इज द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म कि यह जो फॉर्म है दोस्तों एक नॉर्मल फॉर्म की फॉर्म है। ठीक है, सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए जो होगी दोस्तों, ठीक है, रैंक ऑफ ए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसके बराबर होगी। इसका ऑर्डर 2 है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी रैंक होगी वो 2 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, और उसकी रैंक फाइंड आउट करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इन द नॉर्मल फॉर्म एंड हैंस फाइंड द रैंक। तो नॉर्मल फॉर्म में से चेंज करना है, उसके बाद रैंक फाइंड आउट करना है। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपके लिए इसका प्रोसेस बताया था दोस्तों, क्या था प्रोसेस हमारे पास, देखिए ये प्रोसेस था हमारे पास कि पहले A11 को यूनिटी बनाना है, उसके बाद कॉलम 1 के जितने भी हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से जीरो बनाना है। तो सबसे पहले तो A11 को जीरो बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों A11 पहले से ही जीरो है। ठीक है, तो और अच्छी बात है, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अब क्या करना है, इसकी हेल्प से कॉलम 1 के जितने भी नीचे के एलिमेंट हैं इन सभी को हमें जीरो बनाना है। ठीक है, तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा तो जीरो है ही है, केवल हमें R3 में ऑपरेशन लगानी है। तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे हम तो ये बनेगा R3 माइनस 3 टाइम्स R1 करेंगे, 3 टाइम्स R1। तो ये हमारे पास देखिए क्या बनता है दोस्तों, हमारे पास बनेगा R3 में लगाया है हमने तो ये 1 माइनस का 3 और 1 और फिर 2, ये तो एज ही रहेंगे। और फिर ये भी एज रहेगा 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, ये देखिए 3 टाइम्स माइनस किया दोस्तों ये जीरो हो गया, 3 तरह का 9 और माइनस किया तो ये बनेगा 13। ठीक है,
इसमें से 3 टाइम्स माइनस किया दोस्तों तो ये माइनस का 2 बनेगा। यहाँ बनेगा दोस्तों 3 दूनी 6 7 8, ये माइनस का 8 बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स बनी दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी हेल्प से दोस्तों हमें जो जितने भी R1 के एलिमेंट हैं इनको जीरो बनाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम ऑपरेशन की हेल्प लेते हैं। तो हम कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कॉलम 2 में ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हम कहेंगे 3 टाइम्स, अगर हमने कॉलम 1 को ऐड कर दिया 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स कॉलम 1 ऐड किया तो ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम लगाएंगे C3 में कॉलम ऑपरेशन, तो हम कहेंगे C3 माइनस, अगर C1 कर दिया तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से हम C4 में कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों, तो ये बनेगा C4 माइनस 2 टाइम्स C1। ठीक है, तो देखिए फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी दोस्तों, तो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी C1 तो एज इट इज रहेगा, ये 1 0 और फिर 0। C2 में लगाया तो ये 0 बन जाएगा, ये दोस्तों 1 चल रहा है, ये 13 चलेगा एज इट इज। इसी तरीके से ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें ऑपरेशन लगाई, ये 2 और फिर -2 बनेगा, ये भी जीरो बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये 3 और फिर माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना होता है, हमें 8 2 2 को यूनिटी बनाना होता है, लेकिन ये पहले से ही यूनिटी में है। अब इसकी हेल्प से हमें इसको नीचे वाले को जीरो बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे, हम कहेंगे R3 माइनस, R3 में से माइनस कर देंगे हम 13 टाइम्स R2। ठीक है, तो ये जीरो बन जाएगा दोस्तों। देखिए मैट्रिक्स क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ से बनेगी, हमारा R3 में लगाया है तो ये एज इट इज रहेगा 1 0 0 और फिर 0, और ये भी एज इट इज रहेगा 0 1 और फिर 2 और फिर 3। ठीक है, 13 टाइम्स माइनस करना है दोस्तों, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 13 टाइम्स माइनस किया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा, 13 दूनी 26 27 28, माइनस का 28 बना यहाँ दोस्तों। ठीक है, ये -28, उसके बाद यहाँ कितना बना, 13 26 13 3 39 39 और -8 कितना हो गया दोस्तों, ये बना माइनस का 47। ठीक है, ये बना हमारे पास फाइनली। अब क्या करना होता है, इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको जीरो बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर हमें कॉलम ऑपरेशन लगानी है। तो हम क्या करेंगे, C2 और C3 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो हम दोस्तों C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा, हम कहेंगे C3 में से अगर माइनस कर दिया हमने, C3 माइनस 2 टाइम्स C2। ठीक है, और इसी तरीके से हम C4 में ऑपरेशन लगाएंगे, C4 माइनस 3 टाइम्स C2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन रही है दोस्तों, यहाँ से मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, C3 और C4 है ना, तो ये 1 0 और 0 एज इट इज रहेंगे, और 0 1 और फिर 0 ये एज इट इज। उसके बाद ये जीरो बना दोस्तों, ये भी जीरो हो जाएगा ऑपरेशन लग के, ये माइनस का 28 चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये जीरो, ये जीरो, और यहाँ पर -47 चल रहा है ये दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास ये बनी मैट्रिक्स फाइनली, लेकिन ये अभी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आई है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को वन बनाना है। इस एलिमेंट को वन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा दें दोस्तों, देखिए क्या ऑपरेशन लगाए हम, अगर हम C3 में ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, तो ये वन बन जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, C3 में ऑपरेशन लगा के हम करेंगे माइनस का, माइनस के 28 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया 1/-28 से, किस में, C3 में, तो दोस्तों ये वन बन जाएगा यहाँ। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, C4 में भी ऐसे यही कर रहे हैं। C4 में भी अगर हम 1/-47 से मल्टीप्लाई किया किसमें, C4 में, तो ये भी दोस्तों क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनेगा दोस्तों हमारे पास C3 C4 में ऑपरेशन लगाई हमने, तो देखिए 1 और 2 तो एडजस्टेंस रहेंगे, 0 0, और देखिए ये बनेगा 0 1 0, यहाँ बन जाएगा 0 0, यहाँ तो 1 बनेगा दोस्तों। इसी तरीके से 0 0, यहाँ भी 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी भी ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं आई है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, इस एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे हम C4 में हम C4 में ऑपरेशन लगा रहे हैं दोस्तों। तो C4 माइनस अगर C3 कर दिया हमने, तो ये जीरो बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, ये बना हमारे पास 1 0 0 चल रहा है यहाँ पर, और ये चल रहा है 0 1 0, और ये चल रहा है दोस्तों 0 0, और यहाँ 1 चल रहा है,
इसकी हेल्प से हमने इसको जीरो कर दिया, ये जीरो बन गया दोस्तों, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है दोस्तों। देखिए, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। I3 बना, ये हमारे पास क्या बना दोस्तों, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना 3x3 का। और ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म आई है वो ये वाली आई है दोस्तों। तो यहाँ से हम कह देंगे कि इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और अगर ये नॉर्मल फॉर्म में है तो दोस्तों यहाँ से इसकी जो रैंक होगी वो होगी रैंक ऑफ ए। ठीक है, रैंक ऑफ ए वो हो जाएगी 3 के बराबर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा उतनी ही यहाँ पर रैंक होगी। तो दोस्तों फाइनली हमने दो क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसकी हेल्प से आप जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको आप आराम से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने दो क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आप कुछ क्वेश्चन की अपने आप से प्रैक्टिस करें, और आपके जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके नॉर्मल फॉर्म के। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।